जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। चुनावी माहौल है और इस माहौल में कोई खुशियां मना रहा है तो कहीं पर माहौल बहुत ही खामोशी का है। आज पूर्व विधायक नारायण पाल जी के साथ मौजूद हैं। 10 साल से मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब पार्टी का जो निर्णय आया है वो कुछ इस तरीके से है कि पार्टी ने अभी भी कोई भी जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। विधायकी की तैयारी कर रहे थे और कहूँगा कि 10 ही साल से मेहनत कर रहे हैं, जैसे बोर्डों में लिखा हुआ है, होर्डिंग्स में लगा हुआ है। 10 साल से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार भी कोई जिम्मेदारियां नहीं सौंपी हैं। ऐसा क्यों? पूछेंगे पाल जी से कि क्या परिस्थितियां रहीं, क्या जो है पार्टी हाईकमान से बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्योंकि तैयारियां सब लोगों की हैं। पार्टी ने जो कल जो टिकट बांटे हैं, पूरे ज़िले की जो है घोषणा कर दी है, सब टिकट फाइनल हो गए हैं, लेकिन उसमें लोग कयास लगा रहे थे कि नारायण पाल जी का नाम होगा, लेकिन वो नाम नहीं देखने को मिला है। तो सर, इतना सब कुछ किया, काफ़ी टाइम से जुड़े रहे, क्या कहना चाहेंगे अब आप? मैं अपने आप को सहज नहीं पा रहा हूँ। जो हमारी लीडरशिप थी वो मैं नहीं कहता था चुनाव लड़ने को, वो मुझसे खुद ही कहते थे कि आपको चुनाव लड़ना है। और अचानक ही ये निर्णय किया कि मेरा टिकट काट दिया। 2013 में मैं पार्टी में आया था, तो 2013 के बाद इन्होंने जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया है, तो मेरा तो पूरा लाइफ इन्होंने खराब कर दी। वो लोग सही हैं जो चुनाव से पहले धोखा दे के जाते हैं और फिर जब सत्ता आने वाली होती है तो फिर माफी उफी ये वो गठजोड़ करके एडजस्टमेंट करके दोबारा पार्टी में आ जाते हैं। हमने तो पूरी वफादारी की और कहीं भी हमने पार्टी के विरोध में काम नहीं किया। लोगों ने कहा कि हम सिद्धार्थगंज में 2 बार विधायक होके बाहरी हैं, अनुसूचित जाति का आदमी जनरल पे नहीं लड़ेगा, आप किसान नहीं हैं, आप सिख भी नहीं हैं। तो इस तरीके से ये बातें सामने रखी। लेकिन कल 10 बजे तक लोग कहते रहे कि आप चुनाव लड़ेंगे, आप सिद्धार्थगंज चले जाओ। मैं इस वक्त इतनी परेशानी में अपने आप को महसूस कर रहा हूं, लेकिन संघर्ष तो करेंगे ही, संघर्ष करेंगे और चाहत रखते हैं। जो यहां से कोई भी कैंडिडेट लड़ेगा, मेरे उसके साथ कोई दुर्भावना नहीं है। मेरी जिससे नाराजगी है, जिससे असंतोष है, समय आने पे दिखेगा। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो मैं कोई भी निर्णय नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं इस निर्णय को बहुत दिन टाल भी नहीं सकता। एक तरफ तो मुझे लगना ही पड़ेगा। कल 11 बजे मैंने अपने कुछ साथियों को बुलाया है पाल कॉलेज में, सब इकट्ठा होंगे। आज बहुत सारे लोग थे और शायद आपने किसी माध्यम से देखा होगा, आप भावुक हो गए थे। तो उसमें बहुत सारे लोग रो रहे थे। अब जो हमारे भाई लोग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे समर्थक हैं, अगर वो भावुक होंगे, रोएंगे, असंतोष प्रकट करेंगे, दुखी होंगे, तो स्वाभाविक है मैं भी दुखी होऊंगा। मेरे दुख में ही तो वो दुखी हैं। तो ये मेरा बहुत बड़े परेशानी का कारण है, परेशानी का विषय है। मैं बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो पर्वतीय समाज के बारे में जानते हैं या अनुसूचित जाति समाज के बारे में जानते हैं, जनजाति के बारे में जानते हैं, पिछड़े वर्ग के बारे में जानते हैं, बंगाली के बारे में जानते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में जानते हैं, बाजार के जो अपर कास्ट का व्यक्ति है या वैश्य है उनके बारे में जानते हैं। मैं इन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, सबको जानता हूँ, सबकी परेशानियाँ और सबके संस्कार संस्कृति को भी जानता हूँ।
मैं सिद्धार्थगंज विधानसभा क्षेत्र में शायद मुझसे ज़्यादा सड़कें भी लोगों ने नहीं देखी होंगी। मैं ये कह सकता हूँ मुझसे ज़्यादा सड़कें भी नहीं नापी होंगी। और मैं जैसे कोई किसी शहर में जाता है तो वो ढूंढता है कि कोई उसके लिए बैठने का या कुछ बैठने का। अच्छा सर, पार्टी हाईकमान की तरफ से आपको फ़ोन कॉल्स तो आए होंगे कि कोई जिम्मेदारी देने की बात कही गई होगी, आपको रिझाने की बात कही गई होगी, तो आपने क्या बात हुई है आपकी? नहीं, मैंने क्या सुनना है, जब टिकट ही नहीं दिया मुझे 10 साल मेहनत करा के, तो मैंने क्या सुनना है। और अब तो ये मुझे सोने का ताज भी पहना दें तो मेरे लिए तो बेकार ही है वो। अब तो मुझे संघर्ष करना है बस। कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता तो आपके बहुत ज़्यादा भावुक हैं, रो रहे थे। कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाएंगे आप? कार्यकर्ता कल 11 बजे जो भी निर्णय लेंगे उस तरीके से मैं कर लूँगा। और कलंकित इतिहास मेरा नहीं है, ना मैंने लोगों को सताया है, ना परेशान किया है। किसान आंदोलन हो, अनुसूचित जाति का कोई आंदोलन हो, मुस्लिम समाज की दिक्कत हो, बंगाली समाज की कोई बात हो, मैंने मजबूत पैरोकारी की है। चाहे राज्य आंदोलनकारियों का मामला हो या जो जिनकी ज़मीनों की विसंगतियां हैं उनका मामला हो, चीनी मिल का मामला हो, सिरसा सड़क का मामला हो, जेल कैंप का मामला हो, तो मैंने पैरवी की सब जगह। मेरी उपस्थिति रोजाना की थी। जो लोग कहते थे कि हम बाहर के हैं, तो कोरोना में मुझसे एक बार भी कह देते ना, आप बाहर के हो भाई, आप यहाँ मत आओ, हम अंदर के हैं, हम सब निपटा लेंगे, सब संभाल लेंगे। तो जनता बहुत सारी चीज़ों का जवाब सही समय के साथ दे देगी। कोरोना काल में आपने अपना परिवार, अपने बीवी बच्चे सब छोड़ छाड़ के लोगों की मदद करी, लेकिन पार्टी के तरफ से जो है आपको कुछ नहीं मिला। नहीं, मैंने ये सोच के तो मदद भी नहीं की थी। मदद भी नहीं की थी कि मुझे कुछ मिलना है। लेकिन अगर मतलब मैं इंसान हूँ, कोई साधु संत या फकीर तो हूँ नहीं मैं, तो मेरी भी कुछ ख्वाहिश होंगी, मुझे भी कुछ मेरी चाहत तो होगी। अब यह है, आप मुझे धोखा दे दो, आपने मुझे धोखा दे दिया, आपने मेरा लाइफ को, पॉलिटिकल लाइफ ख़त्म करने की कोशिश की, तो ईश्वर तो देख ही रहा है। सब वक्त के साथ सब चीज़ें सब सही हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी। और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही गिर जाता है। और ऐसा गिरेंगे लोग जिन्होंने मुझे मैं एक शेर सुना रहा हूँ। तो मुझे जिंदा जलाने वालों, तुम बेखबर हो, धीरे 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 मेरी जंजीरें पिघल रही हैं। तो जिंदा जलाने की कोशिश करने वाले जो हैं, अभी उन्हें अंदाजा नहीं है कि हम फाइटर हैं, हम संघर्ष वाले आदमी हैं। हमारा इतिहास जो है संघर्षों का रहा है। वक्त पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही तो ईश्वर में आस्था होनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय। कयास लगाते होंगे, कयास लगाए जा रहे हैं। ये तो भविष्य की बात है। और भाई जो भी चुनाव लड़ेगा, मैं जो उसके प्रति तो कोई ऐसी वो है नहीं। मैं तो हाई कमान से होगा। आज बहुत फ़ोन आए थे सब जगह से। कुछ दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी मुझसे बात करना चाहा, तो मैंने कहा कि मुझे ना दिखा गरूर तू जमाने को दिखा, तू समंदर हो तो हो, मैं प्यासा ही नहीं हूँ। आप मैं प्यासा ही नहीं हूँ तो आप हो समंदर। तो यही है मेरे दिल की। आप मेरे जब भी आपने कभी इंटरव्यू लिया तो आप मुझे देख के आपको लगता होगा, लेकिन मुझे देख के मैं सहज नहीं हो पा रहा हूँ। आप मुझे देख के ही महसूस कर सकते होंगे कि मैं दुखी हूँ। और ये अंधेरे बहुत दिन तक, बहुत समय तक नहीं रह पाएंगे। संघर्ष से आए थे, संघर्ष करेंगे। कांग्रेस के कैंडिडेट नवतेज पाल सिंह आए थे आपसे मिलने? आए थे,
मैं नहीं था, बस मैं नहीं था। कोई बात नहीं हो पाई अभी? नहीं, मैंने क्या बात करनी है। अगर मैं कांग्रेस में रहूँगा तो ईमानदार आदमी हूँ तो साथ दूंगा, और जब भी मुझे याद आएगी कि मेरे संग गलत किया है तो कुछ भी बात हो सकती है भाई। तो अब ये डिसीजन कब आएगा? चुनाव लड़ेंगे आप कल 10 बजे के बाद? नहीं, मैं कर लूँगा, ऐसा तो वो नहीं है कि कल कोई वो है, लेकिन मैं अपने बहुत सारे लोगों से बात करूँगा, बहुत सारे लोगों से कल 11 बजे यहीं पाल कॉलेज में बात करूँगा। कार्यकर्ताओं से पूछकर निर्णय लेंगे आप क्या करना चाहिए? पूछना तो चाहिए ही। जो मेरे लिए मतलब 25-30 लोग जो रो रहे थे यहाँ, जो रो रहे थे, दुखी तो सब थे, तो क्या उनसे मैं पूछूं भी नहीं? पूछूंगा, क्योंकि अगर मैंने संघर्ष मैंने किया होगा तो संघर्ष में कुछ लोग तो मेरे साथ हमेशा रहे होंगे, तो वही है, मैं पूछूंगा। कार्यकर्ता तो ये कह रहे हैं आप चुनाव लड़ें? नहीं, मुझसे, मैं एकदम एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, जिम्मेदार भाई पार्टी के हिसाब से तो जिम्मेदार मुझे नहीं माना गया, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से तो जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। तो ऐसा नहीं है कि क्षणिक खुशी और क्षणिक आवेश में कोई बात होगी, सोच समझ के और बहुत अच्छी तरीके से बात होगी। कार्यकर्ताओं को बुलाने का टाइम क्या है बता दो, ताकि जो आपके शुभ चिंतक हैं वो कहाँ पहुँचना है, कहाँ पर आएंगे? 11 बजे कुछ लोग आएंगे यहाँ, कल 11 बजे। कहाँ पर? यहीं पाल कॉलेज में आएंगे, तो पाल कॉलेज में आएंगे। आज बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बहुत ज़रूर से ज़्यादा लोग मुझे फ़ोन करते हैं, तो कल मुझे लगता है कुछ लोग आएंगे, बात कर लूँगा मैं। मीटिंग के बाद ही निर्णय निकलने वाला? नहीं, निर्णय ऐसा नहीं है हमें कोई समय देना है, कोई कुछ करना है, जो हमारा मन चाहेगा वो कर लेंगे हम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूर्व विधायक नारायण पाल जी हैं। टिकट कट गया है, लेकिन अब जो है काफ़ी भावुक हैं कार्यकर्ता भी, और सभी तमाम लोग जो हैं जो नारायण पाल जी के समर्थक थे वो भावुक हैं। देखेंगे अब कल 10 बजे के बाद क्या निर्णय निकलने वाला है पूर्व विधायक नारायण पाल जी का। वॉइस ऑफ भारत से जुड़े रहें तमाम अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।